अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कुर्बानी के बकरों की तैयारी के हवाले से। जो हमारी पिछली वीडियो थी, जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले इसी चैनल पर आई थी, उसका मौजू ये था कि हम 50,000 से लेकर 75,000 के दरमियान जो मार्केट में बकरा सेल होता है वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं और हमें भी प्रॉफिट हो जाए। आज जो हमारी वीडियो है ये है, हमने अगर बकरा तैयार करना हो जिसमें हमें हमारी मजदूरी भी मिल जाए और हमें फ़ायदा हासिल हो, वो बकरा हम 75 से लेकर 1 लाख के दरमियान जो सेल होते हैं वो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो उस पर आज बात करते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ डिमांड होती है। कुछ इलाकों में 75 से लेकर 1 लाख तक के दरमियान बकरे सेल होते हैं और कुछ इलाकों में 50,000 से लेकर 75,000 के दरमियान और कुछ इलाकों में 50,000 के अंदर सेल होते हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बे के मुताबिक, अगर आप स्टॉल फीडिंग यानी कि आप कोई भी चीज़ आपके पास अपनी नहीं है घर पर तैयार की, यानी कि आपके पास आपकी अपनी फसलें नहीं हैं, आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, चराई नहीं है और आप बकरा तैयार करना चाहें 50,000 की रेंज तक, 25 से 50,000 की रेंज तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉल फीडिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है। बहरहाल, ये हम तो गुज़िश्ता बातें पिछली वीडियोस में मुख्तलिफ़ वक्तों में हम करते रहे हैं। आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमने 75 से लेकर 1 लाख के दरमियान सेल होने वाला बकरा किस तरह से ख़रीदना है और किस तरह से तैयार करना है ताकि हमें भी मुनाफा हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि 75 से लेकर 1 लाख तक के बकरे की सेल के ऊपर। इसमें आपने सबसे पहले जो जानवर आपने ख़रीदना है वो आपने ख़रीदना है जो कि 2 दांत हो चुका हो या 2 दांत हो रहा हो, यानी कि उसकी उम्र 13 से 14 माह के करीब हो। वही जानवर हैवी तैयार होगा ताकि ईद पर वो 4 दांत हो चुका हो और वही उसको ही फरबा करने में आपको आसानी और मदद मिलेगी। ऐसे जानवर को फरबा करना आसान होता है, लेकिन वही बात कि आपने उस नज़र से ख़रीदना है जो जानवर बनने वाला हो, तैयार होने वाला हो। ये ना हो कि दोगला टेढ़ा जानवर हो जो कि बेल वाला, ये लंबे कहते हैं ना टांगों वाला ना हो, फिर तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपने इस तरह का जब जानवर ले लिया सही जो कि तैयार होने वाला है, उसकी निशानियां आपने जो कुर्बानी पर वाज़ेह होनी चाहिए, यानी कि सींग टूटे हुए ना हो, कान कटा हुआ ना हो या दीगर जो चीज़ें हैं, आपने वो देखकर आपने ले लेना है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि उसकी तैयारी के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जानवर को जब अपने फार्म पर लेकर आ गए या अपने घर पर लेकर आ गए, उसके बाद आपने सबसे पहले उसकी, जैसे ही आज आप लेकर आए, अगले रोज़ आपने उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। अक्सर ये होता है दोस्त, अगर दूर की मंडी से कई जानवर लेके आए हैं तो जानवर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तो हल्का फुल्का उनको थकावट या बीमार होने का ख़तरा होता है। तो फ़ौरन आप यही करा करें कि आप जब मंडी से जानवर लें तो 2 गोली उसे पेनाडोल या 2 डिस्प्रिन की लाजमी दे दिया करें, या घर आने के फ़ौरन बाद 2 गोली पेनाडोल 2 डिस्प्रिन दे दिया करें। अगर ये दस्तयाब ना हो 2 गोली डिक्रोलान की उसे दे दिया करें। आपने जानवर लेके आने के अगले रोज़ के बाद आपने उसकी डिवर्मिंग कर देनी है और फिर एक दिन छोड़कर आपने उसे आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन होता है स्किन का, आपने वो लगा देना है। उसके बाद आपने 15 दिन के बाद दोबारा डिवर्मिंग करनी है और आपने जब दोबारा डिवर्मिंग कर देंगे 15 दिन के बाद, उसके 5 दिन के बाद आपने जिगर का इसको इंजेक्शन दस्तयाब नॉर्मली DVM मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, तो आपने वो जिगर के लिए उसे इंजेक्शन भी लगा देना है। ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको एक वैक्सीन लाजमी करवा देनी है PPR की, क्योंकि आजकल PPR की डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। अब आ जाएंगे हम तैयारी के ऊपर जानवर की। आपको जो मैं वंडा बता रहा हूँ आपने ये उसे खुद ही तैयार कर कर देना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर हम वंडे मार्केट से तैयार करते लेकर आते हैं TMR वगैरह या वंडे वगैरह, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, हमारा बजट बढ़ जाता है।
जो आपने बकरे की परचेजिंग करनी है वो आपने कोशिश ये करनी है, परचेजिंग जब आप करें आप 35,000 से लेकर 40,000 के दरमियान की आपकी परचेजिंग हो, इससे ज़्यादा ना हो। परचेजिंग करने का तरीका मेरी 2 वीडियो 3 वीडियो पीछे, तो पिछले हफ्ते की मेरी वीडियो मौजूद है, उस पर मज़ीद आप देख सकते हैं कि परचेजिंग किस तरह से करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इसमें आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वनडे के लिए वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। दोस्तों आपने इसमें जो इस्तेमाल करना है गंदम, मकई, जौ, चने की दाल, नमक और इसके साथ आपने चने का छिलका और मिनरल पाउडर। अब तरीक़ाकार क्या होगा इसका देने का, इन चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ। आपने सुबह के वक़्त ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करवानी हैं और शाम के टाइम इस्तेमाल किस तरह से करवानी है मैं आपको वो बताता हूँ। गंदम आपने सुबह ले लेनी है 1 पाव, मकई आपने ले लेनी है आधा पाव, इसके बाद जो चने की दाल है वो आपने ले लेनी है तकरीबन 200 ग्राम से 250 ग्राम आपने चने की दाल ले लेनी है। और इसी तरह जो जौ हैं वो आपने आधा पाव ले लेना है और साथ में आपने 1 चम्मच नमक का उसमें ऐड कर लेना है। और जो चने का छिलका है इसमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आपने फ़ाइबर भी चने के इसको देना है, तो चने का छिलका आपने इस्तेमाल करना है आधा पाव। तो और आपने उसमें 1 चम्मच जो है मिनरल मिक्सचर पाउडर मिल जाता है, किसी भी आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा, आपने वो ले लेना है। तकरीबन ये जो आपका वज़न बनेगा तकरीबन टोटल चीज़ों को मिला के तकरीबन 3 पाव के लगभग बनेगा। आपने ये सुबह के टाइम जानवर को इस्तेमाल करवा देना है और यही चीज़ आपने शाम के टाइम भी इस्तेमाल करवा देनी है। मिकदार यही रहेगी और चीज़ें भी यही रहेंगी शाम के टाइम भी। जो आपके टाइम जो दिन का टाइम होगा यानी कि उसमें जानवर के आगे हर टाइम जो भी आपके पास दस्तयाब है, खुश्क चारा या सब्ज़ चारा, वो जानवर के आगे 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। जब उसका दिल करे वो खा ले। जानवर को बांधना नहीं है, जानवर को खुला रखना है। जानवर को जब आप खुला रखते हैं तो फरबा ज़्यादा होता है। दूसरा, जिस तरह सुबह आपने ये वंडा दिया उसके 2 घंटे बाद तक आपने जानवर को कोई पानी वगैरह नहीं देना। 2 घंटे के बाद ही आपने उसे पानी देना है। शाम में भी जब आपने उसे ये वंडा दे दिया तो उसके 2 घंटे बाद आपने उसको पानी देना है। उस वक़्त आपने 2 घंटे तक पानी नहीं देना। उसके बाद आप कोई भी हाज़मेदार मसाला तैयार कर लें, अपना तैयार कर लें, क्योंकि आप अपना तैयार करेंगे तकरीबन 700-800 रुपये किलो पड़ेगा। अगर तैयारशुदा लेंगे तो 1200-1300 रुपये किलो मुख्तलिफ़ कंपनियां दे रही हैं, वो महंगा पड़ जाता है। तो क्योंकि फार्मिंग में मुनाफा कमाने के लिए आपको एक एक रुपया हर तरफ से बचाकर आपको प्रॉफिट में जाना होता है, परचेजिंग से लेकर सेल करने तक। आपने ये जो वंडा है अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं आप दोस्तों से जिक्र करता चलूँ चलते चलते, और कुछ बातें 1-2 हैं वो भी मज़ीद आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। गंदम, मकई, जौ 3 चीज़ें हो गई, चने की दाल 4, नमक 5, चने का छिलका 6 और अपना कैल्शियम मिनरल पाउडर 7। ये चीज़ें आपने जो हैं इस्तेमाल करवानी है। तो इंशाल्लाह आपका जानवर फरवा भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और तकरीबन जो आपकी कॉस्ट आएगी रोज़ाना की, वो तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 150 से लेकर 200 रुपये तक इसकी कॉस्ट आपकी रोज़ाना की जानवर के ऊपर आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ यहाँ पर कि हमारी जो कॉस्ट है इसके ऊपर कम आती है। क्यों? कि जैसे मकई का सीज़न था, हम मकई ले लेते हैं उसके अंदर। गंदम के सीज़न पे हमें 4000 रुपये 3900 रुपये बल्कि गंदम हमें पहुँच पड़ी थी हमारे पास। अब आप अगर गंदम लेते हैं वो तुम्हें पड़ेगी आपको 5000, 4800, 4700 के करीब। तो ये फ़र्क आते हैं। आप प्लान आपको पूरा साल का पहले से करना होता है, यानी कि आपको 1 मन गंदम के पीछे 700-800 रुपये फ़र्क आ रहा है। इस तरह मकई हमें पड़ी थी तकरीबन 1700 रुपये। फिर मकई लोगों ने जो है आमतौर पर 2700-2800 रुपये में भी ख़रीदी, लेकिन आजकल फिर रेट कम हुए, हमें 1500-1600-1700 रुपये में मकई दस्तयाब है, तो वो ले सकते हैं। जौ भी इस तरह ही थे, चना भी इस तरह ही था, तकरीबन चीज़ें इसी तरह थी। तो आप अपना साल का प्लान करके उस हिसाब से चीज़ें लिया करें, तभी आप प्रॉफिट में जाएंगे, वरना इस तरह महंगे दामों अर्जेंटली चीज़ें ख़रीद के प्रॉफिट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव और छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 लाख से प्लस का जानवर तैयार करना है, उसका फीड प्लान क्या होगा। दूसरा आपने ये करना है कि जानवर को तैयारी के दौरान अगर मामूली भी नज़ला होता है, आपने उसको फौरी कवर करना है। कवर किस तरह से करना है, चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। बुखार होता है तो आपने फ़ौरन कवर करना है, कोई चोट लग जाती है फ़ौरन कवर करना है, क्योंकि जब आप फ़ौरन कवर नहीं करते जानवर स्ट्रेस में जाता है और वो दोबारा आप उसको लेट जब कवर करते हो जानवर 15-20 दिन दोबारा पीछे चला जाता है। तो आपने फ़ौरन जानवरों को कवर करना है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।